जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का पार्ट है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन समझनी है आपको। सब्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट पढ़ाए थे मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कंसेप्ट। पहला पॉइंट, बेंजीन से रिलेटेड रिएक्शन। बेंजीन की रिएक्शन ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आती है। बेंजीन से रिलेटेड जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आती हैं। इन रिएक्शनों में कोई इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव बेंजीन के कार्बन के नेगेटिव सेंटर पर, बेंजीन के किसी कार्बन पर जिस पर नेगेटिव सेंटर है उस पर जाके अटैक करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है कार्बन के नेगेटिव सेंटर पर। तो कार्बन का नेगेटिव सेंटर होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के लिए। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा नेगेटिव सेंटर ऑफ कार्बन, कार्बन के नेगेटिव सेंटर पर अटैक करेगा। तो हम चाहेंगे ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो, मोर चार्ज, ये चार्ज नेगेटिव ज्यादा से ज्यादा हो जिससे कि ये जल्दी से जल्दी अटैक कर ले। कौन कौन से कंसेप्ट इसमें हम पढ़ेंगे। पहली रिएक्शन है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होता है CH3+, कोई एल्काइल का कार्बोकैटायन, एल्काइल का कार्बोकैटायन जैसे CH3+। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। तो मैं ऊपर वाले को नाम देता हूं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहे या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहे, एल्काइल का अटैक होगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन में इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3CO पॉजिटिव। ठीक है। हैलोजिनेशन प्रोसेस, ये 3-4 तरह की रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। हैलोजिनेशन में अटैक करने वाला रिएजेंट होता है Cl+, Br+, I+, इस तरह के आयंस अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रेशन में अटैक करने वाला ग्रुप होता है NO2 पॉजिटिव। और एक रिएक्शन होती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में अटैक करता है HSO3 पॉजिटिव, या फिर हम लिखते हैं SO3, HSO3 पॉजिटिव, या फिर हम कहते हैं SO3। तो ये हो गया सल्फोनेशन। तो ये कुछ रीजेंट बता रही है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के नेगेटिव सेंटर पर अटैक करता है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं कहना क्या चाहता हूं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कहना क्या चाहता हूं। समझो, जैसे हमारे पास रिएक्शन थी पहली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें हम बेंजीन पर रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेट्स, इस पर रिएक्शन कराते हैं हम। यहां एल्काइल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड RX, और यहां लेते हैं कैटालिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हो आप, BH3 ले सकते हो, BF3 ले सकते हो, मतलब कोई से भी लुईस एसिड, AlCl3, BF3, BCl3, FeCl3 और ZnCl2, ये एक्चुअल में लुईस एसिड होते हैं। कोई से भी लुईस एसिड ले सकते हो यहाँ।
तो यहां आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा प्रोडक्ट प्राप्त, थोड़ा आइडिया देता हूं। ये है बेंजीन। बेंजीन के एवरी कार्बन पे जुड़े होते हैं एक एक एच, इन सब पे एक एक एच जुड़ा होता है। मैंने एक एच शो कर लिया। ये प्लस होता है H प्लस, और बेंजीन का ये वाला कार्बन कहलाएगा माइनस। और इस पर रिएक्शन कराई मैंने, मान लो CH3Cl की एल्किल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड। CH3 मतलब मिथाइल और Cl मतलब क्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 या इनमें से कोई भी ले सकते हो। तो देखो ये फैक्टर प्लस होता है और Cl फैक्टर माइनस। तो आपको करना क्या है, इसका H प्लस निकाल देना है इसके माइनस के साथ। H प्लस निकालो माइनस के साथ, तो क्या बना HCl प्लस। अब ये है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव अटैक कर देगा इसके नेगेटिव पर। तो बेंजीन के नेगेटिव से, ये बेंजीन का नेगेटिव सेंटर, इससे पॉजिटिव सेंटर आके जुड़ गया CH3। तो ये CH3 इसे आके जोड़ देंगे, चार्ज हटा देंगे क्योंकि ये प्लस इस माइनस के द्वारा न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये बन गया, इसको बोलते हैं टॉलिन। तो इस तरह से आप रिएक्शन कराओगे। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मैं एक बात और समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं एक एग्जाम्पल और समझा रहा हूं इससे रिलेटेड, थोड़ा अच्छी तरह समझना। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से रिलेटेड, मान लो मेरे पास ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, और मैंने यहां जोड़ा CH3 CH2Cl और यहां लिख दिया एनहाइड्रस AlCl3। ये प्लस और ये माइनस, ऐसे ये फैक्टर प्लस और ये फैक्टर माइनस। हटना क्या है, प्लस को माइनस के साथ निकाल दो, क्या बना HCl, साइड प्रोडक्ट हो गया प्लस। ये बेंजीन है, बेंजीन का ये नेगेटिव सेंटर है, इस पर अटैक करेगा। अटैक करने से पहले इस ग्रुप को देखो, CH3 CH2 पॉजिटिव है। ये जिस कार्बन पे पॉजिटिव है, इस कार्बन पे पॉजिटिव है, उसे देखो वो कितने कार्बन से जुड़ा है, इसकी डिग्री बताओ। तो ये जुड़ा है 1 से, तो 1 डिग्री। बगल वाला भी जुड़ा है 1 से, 1 डिग्री। दोनों की डिग्री सेम है। अगर जिस पर प्लस है उसके बगल में कोई अधिक डिग्री का नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। अधिक डिग्री का है तो शिफ्टिंग रूल लगाना पड़ेगा। तो ये यहां सीधा जुड़ जाएगा। तो जोड़ेंगे कौन सा, CH3 जोड़ूंगा या CH2? बेटा प्लस किस पर है, प्लस है इस CH2 पर, तो ये CH2 जुड़ेगा यहाँ, और यहां जुड़ेगा CH3। ये प्लस वाला फैक्टर जुड़ जाएगा यहाँ। ये हो गया आपका इथाइल बेंजीन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और टिपिकल करता हूं, ध्यान से समझना। हमारे पास है ये बेंजीन है, ये H है, ये प्लस और ये माइनस, और यहां जोड़ा मैंने CH3 CH2 CH2Cl, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो H प्लस Cl माइनस के साथ निकलेगा, क्या बनेगा HCl। अब बात आती है बेंजीन से कौन जुड़ेगा। ये बेंजीन हो, यहां जोड़ना है आपको, कौन जुड़ेगा। तो आप कहोगे सर इसी को जोड़ दो, लेकिन जोड़ने से पहले डिग्री चेक करो। CH3 CH2 ऐसे लिख दिया CH2 और CH2 प्लस, ये देखो 1 डिग्री है, और ये वाला कार्बन है 2 डिग्री। अब मामला बिगड़ गया, जिस पर पॉजिटिव है उसके बगल में अधिक डिग्री का बैठा है, तो आपको शिफ्टिंग रूल लगाना पड़ेगा। बता चुका हूं शिफ्टिंग रूल पहले। शिफ्टिंग रूल क्या है कि इस कार्बोकैटायन के पॉजिटिव को अधिक डिग्री को दो, तो हमने इसको यहां दे दिया, और इसके बदले में आप इस C से जुड़ा हुआ CH3 और H
इन दोनों में से किसी एक को ले लो। तो सबसे पहले H जाता है, अगर H नहीं होगा तो C6H5 जाता है, और ये नहीं हुआ तो CH3 जाता है। तो H है तो इसको भेज दूंगा मैं यहाँ, ये CH3 है, ये CH है, इस पर ही उठ के आ गया तो ये प्लस हो गया, और H आया यहाँ तो CH2 से H जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH3। ये बना, ये स्टेबल कार्बोकैटायन बना, ये जुड़ेगा यहाँ। तो बताओ ये प्लस वाला फैक्टर में यहाँ जुड़ देता हूँ तो ये हो गया CH, और इसके इधर उधर जुड़ा गया CH3, तो ये CH3 जुड़ गया। तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, और बेंजीन का नाम बेंजीन। इसका एक और नाम है, इसको क्यूमीन भी कहते हैं, क्यूमीन, काम आएगा ये नाम, क्यूमीन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ओके, एक और फ्रीडल क्राफ्ट का कंसेप्ट है लेकिन नाम चेंज हो जाता है, और वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन, ये बेंजीन, बेंजीन से जुड़ा हुआ है H, और यहां लिखना है आपको CH3COCl, CH3COCl, इसे बोलते हैं हम एसिटिल क्लोराइड, कॉमन नेम है इसका एसिटिल क्लोराइड। और यहां लेना है आपको एनहाइड्रस AlCl3, इस तरह से आपको रखना है। अब क्या रिएक्शन होगी वो हमको समझना है, थोड़ा ध्यान से समझने हैं। यहां मेरे पास ये है एसिटिल क्लोराइड, ये प्लस होता है और ये माइनस, ये प्लस है कार्बन पर, H पर प्लस है, और ये कार्बन का नेगेटिव सेंटर, तो H प्लस निकल जाएगा Cl नेगेटिव के साथ, तो बन जाएगा HCl प्लस। अब बेंजीन से कौन जुड़ेगा, ये बेंजीन, ये इसका नेगेटिव सेंटर, CO प्लस है तो CO जुड़ेगा यहाँ, C डबल बॉन्ड ऑफ CO, और CH3 से जुड़ा हुआ तो यहाँ जोड़ दूंगा मैं CH3 प्लस HCl, इसको बोलते हैं हम एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन कहते हैं इसको। ओके, अब इसकी जगह पर अगर मैं ऐसे लेता हूं, ये बेंजीन, ये H, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहां लिख दिया मैंने C6H5 COCl, और ये सेम एनाइड्रस AlCl3, ये प्लस और ये माइनस, इसको हम नाम देते हैं बेंजोइल क्लोराइड। तो ये पॉजिटिव निकल जाएगा Cl नेगेटिव के साथ। ओके, जैसे ही जुड़ेगा तो क्या बनेगा, यहां जुड़ जाएगा CO, C डबल बॉन्ड O, और ये जुड़ा हुआ C6H5 प्लस HCl, और ये बन गया बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये कंपोनेंट दे रहे हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड बेंजीन के डेरिवेट्स ऐसे होते हैं जो ये रिएक्शन शो ही नहीं करते। वो कौन कौन है, एनिलीन, ये सब मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एनिलीन, विनाइल हैलाइड, विनाइल क्लोराइड लिख देता हूं अभी यार फिलहाल, विनाइल क्लोराइड, एनिलीन, विनाइल क्लोराइड, नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजोइक एसिड, एनिलीन, विनाइल क्लोराइड, नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड और क्लोरोबेंजीन। ये सभी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या फिर मेटा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या मेटा ग्रुप है। अब डीएक्टिवेटिंग होगा मतलब रिएक्शन ढंग से नहीं करेगा, मेटा ग्रुप तो ऑर्थो पैरा पे अटैक ही नहीं करते हैं। तो ये कुछ ग्रुप हैं जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो ही नहीं करते, नॉट शो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो ही नहीं करते हैं।
ठीक है नहीं। इसमें एनिलीन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो अभी ये लाइन याद रखिए, ये फ्रीडल ग्राफ रिडक्शन शो नहीं करते। बहुत डिटेल में एनिलीन का कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा मैं यहाँ बेसिक में। एनिलीन में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, वो चैप्टर में समझेंगे, एमीन चैप्टर में। अभी केवल ध्यान रखो कि ये कंपाउंड फ्रीडल ग्राफ रिडक्शन शो नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन क्या कह रहा है? ये बेंजीन है और ये हो गया H, ये प्लस और ये कार्बन माइनस। इस पर एक्शन करानी है क्लोरीन की, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, यहां भी लुईस एसिड ही लेते हैं। एक फैक्टर को मैंने प्लस बोला, एक फैक्टर को माइनस, एक फैक्टर को प्लस बोला, एक फैक्टर को माइनस। तुम कहोगे ये ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, बॉन्ड ब्रेक करना, हमारे पास बॉन्ड ब्रेक करने की दो स्टाइल होती है। एक होती है होमोलाइसिस और एक होती है हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस, होमोलाइसिस में क्या होता है? ये बॉन्ड जुड़ा है एक एक इलेक्ट्रॉन से। होमोलाइसिस में क्या होता है कि ये बराबर बराबर बॉन्ड बीच में से ब्रेक होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है और बन जाता है फ्री रेडिकल। क्या बन जाते हैं? फ्री रेडिकल। और दूसरे केस में क्या होता है? ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक बेईमानी करके ले जाता है। मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन बेईमानी करके ले गया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये वाला क्लोरीन बेईमानी करके ले गया, तो इस पर कुछ नहीं बचा, तो इस पर प्लस लिखते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ले गया उस पर नेगेटिव लिखते हैं। तो यहां मैं केस एक प्लस एक माइनस मान के चल रहा हूं। ओके, तो केवल फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें होमोलाइसिस रखनी है, बाकी सब में हेट्रोलाइसिस। तो ये प्लस और ये माइनस, H प्लस निकलेगा Cl माइनस के साथ, तो ये बन जाएगा HCl। और बेंजीन है नेगेटिव चार्ज, इसका ये कार्बन नेगेटिव है और यहां जुड़ जाएगा पॉजिटिव Cl, ये Cl जुड़ गया। इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। तो हैलोजिनेशन में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन ये सब बन सकते हैं। ये हमें समझ में आ रहा है? ओके, अब विशेष पॉइंट थोड़ा और एक और कंसेप्ट समझा रहा हूं। हमारे पास अगला कंसेप्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में रिएक्शन होती है HNO3 की, जिसको मैं लिखता हूं, HNO3 को मैं लिखता हूं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग HONO2, ये प्लस फैक्टर, ये माइनस फैक्टर। ठीक है, तो ये है आपकी बेंजीन, ये H पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कार्बन का सेंटर। नाइट्रिक एसिड को लिखता हूं मैं HONO2। नॉर्मली यहां कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेते हैं, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेते हैं, और यहां एक कैटालिस्ट लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4। ये लेना जरूरी है कैटालिस्ट के तौर पर। ये फैक्टर माइनस, ये फैक्टर पॉजिटिव। अब H प्लस को निकालो किसी नेगेटिव के साथ, तो ये नेगेटिव पार्ट है, निकल गया। H OH के साथ कंबाइन करेगा तो बनाएगा H2O प्लस ये बेंजीन। बेंजीन का ये कार्बन नेगेटिव सेंटर है और ये NO2 यहां जुड़ेगा, तो यहां जुड़ गया NO2 और बन जाएगी नाइट्रोबेंजीन। तो जब बेंजीन पर है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर बेंजीन नहीं है, बेंजीन के डेरिवेट्स हैं, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा कैसे, तो हमें आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना होगा डेरिवेट्स में। जब इस जगह पर बेंजीन के डेरिवेट्स हो, क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, फिनॉल हो, इस तरह से हो, तो उस पर अगर हम रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट HNO3 की, तो यहां दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक बनता है ऑर्थो प्रोडक्ट, वो मैं सिखाऊंगा आगे। ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है एक, कैसे बनेगा बताऊंगा मैं, और एक बनता है पैरा प्रोडक्ट। ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट क्या होते हैं मैं बताऊंगा डिटेल में, अभी केवल टर्म ध्यान रखो।
कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन डेरिवेट्स के साथ कराएंगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट, जिसमें पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा मतलब मुख्य कंपाउंड होगा और ऑर्थो वाले को माइनर कहेंगे। ठीक है, अगर आप यहां डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कराते हो, डाइल्यूट HNO3, तो भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो और पैरा दोनों बनेंगे, लेकिन ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और पैरा वाला माइनर, कम मात्रा में। मतलब कंसंट्रेट है तो पैरा माना जाएगा बेस्ट आंसर, और डाइल्यूट है तो ऑर्थो माना जाएगा बेस्ट कंसेप्ट में। ये ध्यान रखना होगा। आगे ये ऑर्थो पैरा का क्या कंसेप्ट है डिटेल में सिखाऊंगा मैं। अब एक कंसेप्ट और समझते हैं, फिर हम पढ़ेंगे ऑर्थो पैरा का कंसेप्ट। ये मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। हमारे पास है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, मोस्टली कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, और मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं HOSO3H से, ये प्लस और ये माइनस, HOSO3H प्लस से, इसे मेजर करता हूं मैं इसको, हमेशा इस टर्म में लिखूंगा। तो मैं यहां लिखूंगा बेंजीन, ये H, ये प्लस और ये माइनस, ये कार्बन, और यहां लिख दिया मैंने HOSO3H। इस तरह से कंसंट्रेट लेते हैं, ये माइनस ये प्लस, तो H प्लस निकल जाएगा माइनस के साथ, तो बनेगा H2O प्लस, और माइनस से जुड़ जाएगा पॉजिटिव, तो ये जुड़ गया SO3H। इसे हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट और सीखना है। इसमें एक लाइन का ध्यान रखना, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जब ये रिएक्शन करेगा बेंजीन के डेरिवेट्स के साथ, ये डेरिवेट्स वाली बात समझाऊंगा अभी, बेंजीन डेरिवेट्स के साथ रिएक्शन करेगा तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। बनते ऑर्थो पैरा दोनों है, लेकिन मेजर कौन सा होगा? मोस्टली केसों में पैरा इफेक्टिव होता है, पैरा मेजर होता है, लेकिन इन द केस ऑफ सल्फोनेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा दो केस। पहला, अगर टेम्परेचर लो है, और दूसरा अगर टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हाई, लो टेम्परेचर में मैं ले रहा हूं लगभग 288 केल्विन। अगर टेम्परेचर लो है 280 केल्विन में तो ऑर्थो इफेक्टिव होता है, ऑर्थो मेजर होता है। और अगर टेम्परेचर हाई है जैसे 373, इसको हमने हाई कह दिया, तो पैरा इफेक्टिव होता है। ये चीज ध्यान रखना। H2SO4 बेंजीन के डेरिवेट से रिएक्शन करता है 288 केल्विन पर, तो ऑर्थो बनता है, और 373 पर पैरा इफेक्टिव माना गया है। अब बार बार एक टर्म आ रहा है, कौन है ऑर्थो कौन है पैरा, इनके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये ऑर्थो पैरा का क्या कंसेप्ट है, यहां उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देखो, कुछ ग्रुप होते हैं ऑर्थो ग्रुप, ऑर्थो और पैरा ग्रुप, ये पहले भी बताया था मैंने। ऑर्थो पैरा ग्रुप में पहले ही बता चुका हूं कि कौन कौन से ग्रुप ऑर्थो हैं, कौन कौन से ग्रुप पैरा हैं, बता चुका हूं मैं। फिर एक बार और समझा देता हूं। CH3 एल्काइल ग्रुप, बड़ा एल्काइल, CH3 CH2 बड़ा एल्काइल, और बड़ा करना चाहो तो CH3 CH2 CH2 तीन कार्बन का ऐसे भी हो सकता है। ये सब एल्काइल ग्रुप हैं, ऑर्थो पैरा होते हैं। हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, OH ग्रुप जुड़ा हो, OR ईथर, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। इसकी जगह पे हम ले सकते हैं O, R की जगह पर CH3 यहां से, या O C2H5, इस तरह से। ये सब ऑर्थो पैरा ग्रुप होते हैं। NH2, NHR या RNR, इस तरह से, ठीक है।
या आर एन, इस तरह से आप, ठीक है नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी कह सकते हो आप। इसके अलावा NHCOR एमाइड ग्रुप, डबल बॉन्ड होने के बाद भी ऑर्थो पैरा है। एस्टर ग्रुप OCOR एस्टर ग्रुप, ये सभी ऑर्थो पैरा ग्रुप हैं। मैंने पहले ही बताया था ऑर्थो पैरा का मतलब जो ऑर्थो पैरा पर ही किसी को जुड़ने देंगे। अब मेटा ग्रुप कौन से होते हैं, एक बार मेटा ग्रुप समझ लो, फिर इसका कंसेप्ट समझाऊंगा। पहले भी बताया था मैंने इसको, मेटा ग्रुप C डबल बॉन्ड O कीटोन, CHO एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, उसका उल्टा आइसोसाइनाइड। इसके अलावा NO2 ग्रुप, उसका उल्टा ONO ग्रुप, या नाइट्रोजन पर प्लस हो, इस तरह से। ये सभी मेटा ग्रुप होते हैं जो केवल किसी ग्रुप को मेटा पर ही जोड़ेंगे। अब इन सारी लाइंस का क्या मतलब है उसे थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले मैं कंसेप्ट बताता हूं मेटा ग्रुप का। मेटा ग्रुप का कंसेप्ट क्या है, ये है बेंजीन, और बेंजीन पर इस जगह पर लिख दिया मैंने कोई मेटा ग्रुप, कोई भी मेटा जुड़ा हो, CO जुड़ा हो, CHO जुड़ा हो, COH हो, NO2 हो, इस तरह से कुछ भी जुड़ा हो सकता है। तो ये मेटा ग्रुप कहेगा कि ये पोजीशन यहां जुड़ी है, तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये इसका मेटा पोजीशन कहलाएगी। तो ये मेटा का H 1 2 3 मेटा का H रेक्ट करेगा, मेटा का H रेक्ट करेगा, मान लो किसी ग्रुप AB के साथ। इस जगह पर कैटालिस्ट दिया होगा रिएक्शन के हिसाब से, एक फैक्टर पॉजिटिव एक फैक्टर नेगेटिव। AB की जगह पे आपको जो भी ग्रुप दिया होगा उसका प्लस माइनस हमको पता होगा। तो मेटा ग्रुप कहता है कि ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है, तो H प्लस निकल जाएगा नेगेटिव के साथ। मेटा ग्रुप कह रहा है कि H प्लस केवल यहां से यहां से यहां से और कहीं से नहीं, ये ऑर्थो कंडीशन है, ये पैरा, यहां से नहीं, केवल मेटा से निकाल सकते हो। तो ये बन गया HB प्लस बेंजीन से जुड़ेगा कौन, बेंजीन से यहां तो मेटा जुड़ा हुआ है और यहां से H उठाए तो ये पॉजिटिव यहां जुड़ जाएगा मेटा पे, तो इस जगह पे जुड़ गया A पॉजिटिव, तो ये कहलाएगा मेटा ग्रुप जुड़ गया। चलो मैं एक एग्जांपल सिखा देता हूं कैसे। मान लो आपके पास ये जुड़ा हुआ है और ये ग्रुप है COOH, और मान लो मैं रिएक्शन करा रहा हूं Cl2 की, यहां मैंने लिया एनाइड्रस AlCl3 कैटालिस्ट, ये प्लस और ये माइनस, तो ये ग्रुप मेटा है, मेटा है तो यहां से H हटेगा, ये प्लस और ये माइनस, तो H प्लस चला जाएगा माइनस के साथ, क्या बनेगा COOH मेटा जो की त्यों रहेगा, ऐसे लिख लो पहले, H निकल गया इसके साथ तो ये बन गया HCl। यहां चेक करो क्या कंडीशन आ रही है, ये बेंजीन यहां जुड़ा हुआ COOH मेटा ग्रुप, यहां से जुड़ाया है तो ये प्लस यहां जुड़ जाएगा, तो इस जगह पर जुड़ जाएगा। इस तरह से हम रिएक्शन का कंसेप्ट सीखेंगे। ये है मेटा ग्रुप का कंसेप्ट। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्थो पैरा ग्रुप का कंसेप्ट। इसमें दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट, हमारे पास ये बेंजीन है और इस जगह पर जुड़ा हुआ है ऑर्थो या पैरा ग्रुप, जो हमने ऑर्थो पैरा ग्रुप लिए थे उनमें से कोई जुड़ा हुआ है। तो ये कह रहा भाई एक बार ऑर्थो से हटा सकते हो, ये ऑर्थो है, और एक बार मेरा पैरा से हटा सकते हो H, और मैं रिएक्शन करा रहा हूं AB के साथ। यहां कैटालिस्ट आपको दिया होगा, ये प्लस होगा ये माइनस, तो एक बार आप इसको प्लस मानो इसको माइनस, तो H प्लस निकाल दो नेगेटिव के साथ ऑर्थो से। तो यहां क्या बनेगा, यहां तो आपका ग्रुप जुड़ा होगा ऑर्थो पैरा जो भी ग्रुप है, और यहां से H उठाया तो ये प्लस यहां जुड़ जाएगा प्लस HB, तो ये बन गया ऑर्थो प्रोडक्ट प्लस। अब इस जगह पर मैंने ऐसे लिखा
मैं कह यहां से नहीं, यहां से निकालो पैरा से, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो H निकलेगा इसके साथ, तो बनेगा HB। दो बार नहीं लिखते, एक बार ही लिखते हैं। और ये प्लस जुड़ जाएगा यहाँ, तो ये तो ऑर्थो पैरा ग्रुप है, A प्लस जुड़ जाएगा यहाँ, तो यह जुड़ गया A, तो यह बन गया पैरा प्रोडक्ट। तो इस तरह से ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा और पैरा प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है, ये तो हो गया ये सिंपल कंडीशन। मान लो मैं एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं। चलो यहां मैंने लिख दिया एक एग्जाम्पल कि यहां लिखा हुआ है OH, फिनॉल है। ये रिएक्शन का कंसेप्ट हम चैप्टर में कराएंगे, लेकिन ये कंसेप्ट आना चाहिए। ये है फिनॉल, ये फिनॉल है, और फिनॉल पर हम रिएक्शन कराना चाहते हैं H का, फिनॉल पर रिएक्शन कराना चाहते हैं किसी कंपोनेंट की, तो ये ऑर्थो और ये पैरा। मान लो मैं यहां रिएक्शन कराना चाहता हूं Cl2 की, ये प्लस और ये माइनस, और यहां कैटालिस्ट दिया हुआ एनहाइड्रस AlCl3। चलो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं इसको। अब देखो ये प्लस Cl के साथ गया और ये Cl प्लस जुड़ जाएगा एक बार ऑर्थो पर, तो देखो OH ग्रुप तो जो कि तो रहेगा यहाँ, जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब ये कहता है यहां से डालो, तो यहां जोड़ दूंगा मैं Cl प्लस, एक बार ऑर्थो पे जुड़ गया, ये OH जो कि तो एक बार उसने कहा कि नहीं यहां से नहीं, यहां से डालो, तो ये डाल दिया मैं Cl के साथ, और ये जुड़ जाएगा यहां, तो एक बार Cl जुड़ दिया मैंने यहां प्लस HCl, तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया और ये पैरा प्रोडक्ट बन गया। इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं एक रिएक्शन और दिखा रहा हूं, इससे मिलती जुलती, इसी के साथ ऑर्थो पैरा का सेकंड कंसेप्ट। ये देखो यहां लिखा हुआ है ऑर्थो पैरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये चाहेगा मेरे ऑर्थो से और पैरा से हटे, ये भी ऑर्थो है। ठीक है, दो ऑर्थो एक पैरा, प्लस यहां मैंने जोड़ा AB, यहां कोई कैटालिस्ट दिया होगा, इसके साथ लिखा होगा पोलर मीडियम। अगर इसने पोलर मीडियम लिख दिया जैसे H2O, अगर यहां वाटर लिख दिया, पोलर मीडियम लिख दिया, तो फिर ये ऑर्थो पैरा कहता है कि केवल इस ऑर्थो से नहीं, इस वाले ऑर्थो से भी और इस वाले पैरा से भी स्टेप बाय नहीं उठाएंगे, एक साथ तीनों उठाओ। अब तीनों एक साथ उठाने हैं, तो ये प्लस और ये माइनस, मैंने 3 दे दिए, तीनों H प्लस B नेगेटिव के साथ निकल के 3HB बनाएगा, प्लस ये बेंजीन, ये ऑर्थो पैरा ग्रुप। ये कह रहा है हम तीनों एक साथ निकलेंगे, तो A प्लस यहां भी जुड़ेगा, यहां भी जुड़ेगा, यहां भी जुड़ेगा, तीनों पोजीशन से A जुड़ जाएगा एक साथ। इस तरह से बनेगा। अगर यहां पोलर लिखा है, वाटर लिखा है, तो ऐसा होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यहां ये OH है, फिनॉल हो गया, ये इसका ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये पैरा, और मान लो मैंने रिएक्शन कराई HONO2 की, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, ये भी कंसंट्रेट। अब ये यहां लिख दिया मैंने इस जगह पर वाटर, पोलर मीडियम लिख दिया। जैसे हमने देखा कि पोलर लिखा है, अब क्या करें, तो ये माइनस, ये प्लस, H प्लस तीनों गायब करने हैं, पोलर लिखा है इसलिए 3 के साथ 3H2 निकल गया, तो यहां बन गया 3H2 प्लस क्या बनेगा, OH जो कि जो रहेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं इसको रफ करके, यहां OH रहेगा ऊपर जो कि त्यों, और इस जगह पर NO2 जुड़ जाएगा, यहां जुड़ गया NO2 यहां जुड़ गया और NO2 यहां जुड़ गया। इस तरह से ये प्रोडक्ट बना। तो तीनों जगहों पर पॉजिटिव जो हिस्सा होगा वो दोनों ऑर्थो पर और एक पैरा पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी। एक क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट का ऑर्डर लिखो, मतलब किस जगह पर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, और ये कंपाउंड है। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा अगर ऑर्थो पैरा ग्रुप है, तो
मेटा होगा तो नहीं होगा। अब NO2 है मेटा ग्रुप, तो इस पर अटैक करेगा ही नहीं, नो अटैक। बेंजीन है, ये मैंने नेगेटिव चार्ज मान लिया। CH3 ऑर्थो पैरा है, इस जगह पर ये नेगेटिव चार्ज है। OH भी ऑर्थो पैरा ग्रुप है, ये जगह पर नेगेटिव चार्ज होगा। OCH3 भी ऑर्थो पैरा ग्रुप है, इसका नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसे घूमता है ना बॉन्ड। और ये NH2 है, इस जगह पर नेगेटिव चार्ज होगा। हमको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव चार्ज यहां क्यों है। जैसे ये है आपका OH, यहां या यहां कह सकता हूं, ये OH है, ये है लॉन पेयर, लॉन पेयर सिंगल डबल। तो मैंने कहा था रेजोनेंस में लॉन पेयर यहां आएगा और डबल बॉन्ड यहां आएगा। जब बॉन्ड यहां आएगा तो यहां नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव दिखा दिया, यहां रख लो या यहां रख लो, एक ही बात है। तो नेगेटिव इसकी वजह से भी है, 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 इसकी वजह से। अब ये समझना है कि इस पर नेगेटिव चार्ज किस पर ज्यादा होगा, तो ये डिसाइड करेगा एक्टिवेटिंग ग्रुप। NH2 सबसे ज्यादा लॉन पेयर फेंकता है, उसके बाद OH, फिर OR, फिर एल्काइल। तो ये तो है एल्काइल ग्रुप, ये बेंजीन है, तो यहां नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा फेंकेगा तो ये नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। उसके बाद फेंकेगा OR, ये OR है, ये थोड़ा और फेंकेगा इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। उसके बाद OH और फेंकेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और NH2 सबसे ज्यादा फेंकेगा तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा हुआ। तो ये बताओ सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहां आया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहीं पहले अटैक करेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा यहां, मतलब F पर। तो सबसे पहले F पर अटैक होगा। उसके बाद देखो ये 3 डंडे हैं, ये 2 हैं, यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो फिर D का नंबर, उसके बाद E का नंबर, E है, फिर उसके बाद C का नंबर, उसके बाद B का नंबर, और सबसे पीछे इस पर अटैक नहीं हुआ तो सबसे पीछे A का नंबर। तो ये होगा ESR अटैक का ऑर्डर, ठीक है। मतलब नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है, तो हमें नेगेटिव चार्ज इन चारों पांचों पर मिल रहे हैं। इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी है, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव। तो नेगेटिव ज्यादा किस पे होगा? सबसे ज्यादा होगा NH2 पर, उससे थोड़ा कम होगा OH पर, ये रहा OH, उससे थोड़ा कम होगा OR पर, और उससे कम होगा एल्काइल पर, और सबसे कम बेंजीन पर। तो सबसे पहले अटैक यहां होगा F पर, उसके बाद D पर, उसके बाद 2 डंडे E पर, उसके बाद 1 डंडा C पर, उसके बाद नेगेटिव B पर, और सबसे कम अटैक होगा यहाँ। इस पर अटैक होगा ही नहीं क्योंकि मेटा ग्रुप है। मेटा ग्रुप इस जगह पर पॉजिटिव डेवलप करता है चार्ज, इसलिए यहाँ अटैक नहीं होगा, सबसे बेकार हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने आपको आज पढ़ाया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट, एक एक एग्जाम्पल देकर। इन कंसेप्टों को अगर आप मजबूत कर लोगे तो जब आप हेलो एल्केन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, एनिलीन ये सब पढ़ोगे तो ये कंसेप्ट यूज होंगे। वहाँ रिएक्शन में आपको ये सारे कंसेप्ट पहले से पता होने चाहिए, तब आप रिएक्शन अपने आप बना पाओगे।